आइए दोस्तों देखते हैं गोलीय कोष या खोखले गोले पर आधारित बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप आपकी रेलवे की हर परीक्षा में पूछा जाता है और एसएससी की भी हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये गोलीय कोष या खोखले गोले पर आधारित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और इस टाइप पर मैं एक दो वीडियो और लाऊंगा। इस टाइप को अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि आपकी आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी ना उसमें गोलीय कोष का आपको जरूर देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 मानिए। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं। उस गोलाकार सेल का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात करें जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक क्या है, गोलाकार सेल है, ठीक है ना। एक गोलाकार क्या है, सेल है और उसने बोला है जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, जो उसकी आंतरिक त्रिज्या है इसे मैं छोटी आर से दर्शा लेता हूं और जो बाहरी त्रिज्या है उसे मैं बड़ी आर से दर्शा लेता हूं। तो ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और बाहरी त्रिज्या कितनी है, वो बाहरी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आप इसे बड़े चित्र में ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। अब बड़े चित्र में आप ऐसे दर्शा लेना, इसे थोड़ा बड़ा चित्र बना के कि जो हमारी छोटी आर का मान कितना है, वो 2 सेंटीमीटर है और जो बड़ी आर का मान है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या हमारी आंतरिक त्रिज्या है, ये क्या हमारी आंतरिक त्रिज्या है और ये क्या हमारी बाहरी त्रिज्या है, ठीक है ना। ये क्या हमारी बाहरी त्रिज्या। अब हम जानते हैं जो गोलाकार सेल या गोलाकार सेल बोले या खोखली गोला बोले उसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई बड़ी आर की पावर क्यू माइनस छोटी आर की पावर क्यू, ठीक है ना। ये क्या होता है, गोलाकार सेल का आयतन या खोखले गोले का आयतन होता है, ठीक है ना। अब ये कैसे आया, देखिए अब देखिए ये कैसे आया, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले गोले के आयतन में से अंदर वाले गोले का आयतन घटा देंगे। देखो बाहर वाले गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर की पावर क्यू होगा। अब यह अंदर के गोले का आयतन क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई आर की पावर क्यू। अब एक बात बताइए, जो गोलाकार सेल है ना इसकी मोटाई तो यही है ना। अब ये हिस्सा निकालने के लिए बीच बीच का हिस्सा, ये हमें ये बीच बीच का हिस्सा निकालने के लिए हमें इन दोनों को बड़े जो गोला का जो बाहर मतलब जो बाहर वाला गोला है उसमें से अंदर के गोले का हमें आयतन घटाना होगा, तो माइनस। अब ठीक है ना, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, आर की पावर 3 माइनस आर की पावर 3। तो ये फॉर्मूला ऐसे निकल आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को ऐसे ना करके आप डायरेक्ट ही याद कर लीजिए कि गोलाकार सेल या खोखले गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की पावर क्यू माइनस आर की पावर क्यू, ठीक है ना। तो ये कैसे निकला वो मैंने समझा दिया है, ठीक है ना आपको। अब देखिए, अब मान रख दीजिए 4/3। अब देखिए ऑप्शन में पाई को तोड़वा नहीं रहा है और बड़ी आर कितनी है हमारी, वो 3, 3 का क्यू कितना होता है 27 और छोटी आर कितनी है 2, 2 का क्यू कितना होता है 8, ठीक है ना। तो 4/3 पाई और 27 में से 8 गए 19, 19 चौक 76 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 76 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ये एसएससी में पूछा गया था। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, एक गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 मानिए। अब देखिए उसने क्या बोला, कोष की बाह्य त्रिज्या। अब बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। कोष की मोटाई कितनी है, जो ये कोष है ना ये चारों तरफ से कितना मोटा है, 1 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है ना। ये चारों तरफ से कितना मोटा है, 1 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है ना। चारों तरफ से कितना मोटा है, 1 सेंटीमीटर मोटा है। अब देखिए ये बाहरी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर मैं आंतरिक त्रिज्या लिखा रहा हूं, आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी भाई, कोष की मोटाई तो 1 सेंटीमीटर हो गई ना, हो गई ये कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर होगी तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, 9 में से 1 गया तो 8 सेंटीमीटर।
तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा, कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन कितना है, ठीक है ना। हम जानते हैं, अभी हमने सूत्र देखा था 4/3 पाई बड़ी आर की पावर क्यू माइनस छोटी आर की पावर क्यू, ठीक है ना। ये क्या हमारा गोलीय कोष या खोखले गोले का क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है 4/3। अब पाई के मान को तो तोड़वा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तो बाहरी त्रिज्या कितनी है 9, तो 9 का क्यू कितना होता है 729 और 8 का क्यू कितना होता है 512। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4/3 22/7 और 9 में से 2 गया 7, 1 217, 7 से कट रहा है 7 21 7 1 7, तो 3 से तो कटेगा नहीं। अब ये कितना हो गया 22 1 22 का 2 हंसुल्ला का 2 22 3 66 और 2 68। अब इसमें 4 की गुणा कीजिए तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 का 2 हंसुल्ला का 3 और ये 27/3, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा 3 निम 27 ना जाने की 0 3 निम 27, तो 909 सही 1/3 और किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो उसने क्या पूछा, कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन कितना है 909 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ गोलीय कोष या खोखले गोले का जो आयतन पर क्वेश्चन होता है वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था और आपके अच्छी तरीके से ये टाइप क्लियर हुआ होगा। इस टाइप पर मैं 1-2 वीडियो और लाऊंगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।